हंसी मजाक से न सिर्फ तनाव कम होता है बल्कि दिन भर की थकान भी पल भर में दूर हो जाती है। ऐसा ही एक जोक सोनू का है जिसने ऑपरेशन न करवाने की ऐसी वजह बताई कि पड़ते ही आपकी हंसी छूट जाएगी। एक बार बंटी को जोर जोर से रोता हुआ देख सोनू ने उससे पूछा, सोनू तुम क्यों रो रहे हो? बंटी मेरे पड़ोसी रामू का हाथी मर गया है। सोनू तो तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम उस हाथी से बहुत प्यार करते थे? बंटी नहीं। सोनू तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? बंटी मुझे उसकी कब्र खोदने का काम मिला है। सोनू ने बंटी को थप्पड़ मारा। बंटी ये तूने मजाक में मारा या सीरियस में? सोनू सीरियस में। बंटी फिर ठीक है, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सोनू तुम ऑपरेशन कराने से पहले ही क्यों भाग गए? बंटी बस बार बार कह रही थी डरो मत, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। सोनू तो इसमें डरने की क्या बात है, सही तो कह रही थी। बंटी अबे वो मुझसे नहीं डांटने से कह रही थी। सोनू और बंटी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। सोनू हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियाँ पहले कभी नहीं चढ़ी। बंटी अरे सीढ़ियाँ तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितने नीचे लगी हुई है। दो सहेलियाँ कई दिनों बाद मिली। पहली क्यों तेरे पति के तो सामने के दांत ही नहीं हैं, दूसरी क्या बताऊं बहन, 2020 में शादी तय हुई तब कोविड था इसलिए ये मास्क लगाकर देखने आए थे। पहली फिर शादी के समय नहीं देखा, दूसरी तब 2020 कोरोना था और शादी के लिए केवल 2 घंटे की अनुमति मिली थी। अब तू ही बता इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती? सोनू और बंटी में एक बार बहस हुई। सोनू मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रख के खुद कोने में सो जाते थे। बंटी अबे ये तो कुछ भी नहीं। सोनू कैसे? बंटी मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि पान चबा कर बिस्तर पे सूते थे और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे। वैलेंटाइन डे पर माँ पापा के बाहर जाने के बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर बोली, गर्लफ्रेंड जानू मेरे घर आ जाओ ना। लड़का नहीं टाइम नहीं है। गर्लफ्रेंड अरे मेरे मम्मी पापा घर में नहीं है। लड़का झूठ मत बोल, पिछली बार यही बोलकर शॉपिंग पे ले गई थी। पति मरते समय अपनी पत्नी से अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे। पति रोते हुए कोई बात नहीं जी। पति तेरे भाई ने तुझे जो 1 लाख रुपए दिए थे वो भी मैंने ही गायब किए थे। पति कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। पति तेरी कीमती साड़ियाँ भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दी थी। पत्नी कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया है। 7 साधु 7 चटाई पर बैठे थे। आश्रम में एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा बीवी कंट्रोल नहीं होती क्या करूं? साधु छोटे साधु से एक चटाई और लगा भाई के लिए। पति मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। पति समझदार औरत तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। पति बस मुझे यही साबित करना था।